कब क्या हो जाए किसी को पता नहीं है, क्योंकि जो डिस्टर्ब करने वाली कंपनियां जो पॉकेट हैं वो बड़ी बड़ी आईटी कंपनियां नहीं, कहीं और से पॉकेट से निकल कर चीज़ आ जाती है कि जैसे जादूगर निकालता है ये हमारी तरफ से रुमाल निकालना, इस चीज़ को हम लाल को हरा कर देंगे, हरा को लाल कर देंगे, वैसे अलग अलग पॉकेट लेकर लोग खड़े हो जाते हैं। अभिषेक अग्रवाल साहब, अब तक बड़ी लंबी चर्चा हुई, आप गंभीरता से सुन रहे थे, आप इसमें कुछ ऐड करेंगे? लक्ष्मण जी, इस मैटर पे तो चर्चा कई बार हो चुकी है और मैंने अपने राय आपके कई सारे एपिसोड्स में रखे थे। एंड अब जो हम देख रहे हैं ऑलरेडी, ये डाउनफॉल मोटा मोटा आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो उस समय व्यू बना के चल रहे थे एटलीस्ट हमारे एंड से, वो तो आज की डेट में तो राइट प्रूव हो रही है। वेर मैंने बहुत कैटेगरिकली उस समय मतलब भी कहा था कि आपकी दखल एआई में बहुत ज्यादा है, एआई कंपनी, आपको पता था क्या वो लोग टूल्स निकालने वाले हैं? देखिए, मैं ये तो नहीं कह सकता कि बहुत ज्यादा मुझे मालूम है, बट जितना जो थोड़ा बहुत मैं करता हूँ मेरे नेचर ऑफ वर्क में, उसमें डेफिनेटली मैं थोड़ा क्लोज हूँ आईटी रिलेटेड एक्टिविटीज एंड सर्विसेज में, और उसी के तहत मेरी असेसमेंट ये रही थी पहले भी और आज भी वही है। और इस चर्चा में मैं कुछ अगर नए एलिमेंट्स ऐड करूं कि हो क्या रहा है, थोड़े डिफरेंट वे में समझाने की कोशिश करता हूं। तो बिल्कुल बिल्कुल। पहली चीज ये है कि मुझे ये कोई बबल वाली बात नहीं लग रही है। इंडिया के आईटी सेक्टर में कोई बबल नहीं था। अभी जो करेक्शन हम देख रहे हैं वो लार्जली इसलिए आ रहा है बिकॉज ये आईटी जो सेक्टर है जो केटर कर रहा है दुनिया को, उसकी साइज कम नहीं हुई है ना। ऐसा हो कि $100 बिलियन का मार्केट $90 बिलियन हो गया है, डीग्रोथ हो गई, तो अब आप कंसर्न होंगे। सो ओवरऑल मार्केट साइज कम नहीं हुआ, बट उस मार्केट साइज का जो शेयर है कि उसकी शेयर कौन लेगा, शेयर का मतलब हाउ मच यू आर टेकिंग द लीडरशिप इन दैट पर्टिकुलर शेयर, वो बदल रहा है एआई की वजह से। ठीक है, ट्रेडिशनली हमारे इंडिया के जितने भी आईटी फर्म्स है सारे के सारे मैन पावर ड्रिवन है। इतने हेड काउंट्स आप ऐड करिए तो ग्रोथ आ जाएगी। अब हेड काउंट्स तो कोई काम के ही नहीं रहे, बिकॉज लो मिड लेवल की जितनी भी एक्टिविटी है वो एआई के थ्रू हो रही है। सो एआई की इम्प्लीमेंटेशन, एआई की एग्जीक्यूशन इज रियल, इट इज नॉट आर्बिट्री। अगर अभी भी हम लोग डिनायल में हैं तो मेरे हिसाब से हम अपडेटेड नहीं है, क्योंकि मार्केट के अंदर में तो बहुत यूज केस अभी तक आ चुके हैं जहां एक्चुअली एआई ने क्या क्या रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, सो एआई तो एक्चुअल है। अब इंडिया के आईटी सेक्टर के अंदर में क्यों इतनी जबरदस्त गिरावट है, क्योंकि एक दो डिकेड तक, 2 दशक तक इंडिया की आईटी कंपनियां 15 से 20% ग्रोथ दिखाती थी। अब वो आ गई है सिंगल डिजिट पे, तो आपका कंप्रेशन आ गया रेवेन्यू की ग्रोथ पे, फॉलोड बाय अर्निंग्स की मार्जिन्स पे, बिकॉज ए आपकी अर्निंग ग्रोथ कम हो रही है, बट मार्जिन भी कॉम्प्रेस हो रहा है बिकॉज ऑफ दी कॉस्ट स्ट्रक्चर, राइट, इनोवेशन की वजह से। एंड अब आप compete कर रहे हैं ग्लोबल लेवल पे अमेरिका की कंपनी से, जो कि एक लेवल पे उन्होंने जो एआई के अंदर में अचीव किया है, उससे उनका बिजनेस और मार्केट शेयर बढ़ रहा है ग्लोबली। ठीक है, तो अगर हम इन सबको देखें तो वैल्यूएशन कंपरेशन भी अब हम देख रहे हैं। तो एक जमाने में जहां 25-30 की शायद मल्टीपल कभी रही होगी, अब आप देख रहे हो कि भाई 12 से 15 या 16 टाइम की जो आप अर्निंग्स की जो देखते हो मल्टीपल की ग्रोथ, मोटा मोटा अब वहां पे ये आईटी सेक्टर जा रही है। सो मुझे यहाँ पे रैशनलाइजेशन ज्यादा लग रहा है। हैविंग सेड दैट, आई ऑल्सो डू नॉट एंडोर्स दैट ये सेक्टर खत्म हो चुका है, आप इस सेक्टर से निकल जाइए, इंडियन आईटी कंपनीज इन्वेस्ट करने लायक नहीं है। नो, आंसर इज नॉट दैट। But if I am a global investor and if I have the choice to invest into multiple countries, तो फिर मेरा बेस्ट बेट वहां होगा जहां मुझे क्लियर कट इनोवेशन दिखेगी, फॉलोड बाय ग्रोथ। ठीक है, अभी आपने एक जिक्र पीजी का किया था, सो वहां पे एक अंडरस्टैंडिंग गैप ये है कि उसमें प्राइस आता है, क्योंकि आपने प्राइस को इंक्लूड कर लिया है वैल्यूएशन मैट्रिक्स में। अब यहाँ पॉइंट है कि हमने इनोवेशन को आउट कर दिया। सी, इनोवेशन इज ड्राइविंग द ग्रोथ राइट नाउ, नॉट द ट्रेडिशनल बेंच स्ट्रेंथ ऑफ मैन पावर। सो ये फंडामेंटल डिफरेंस है। अगर हम इसको समझ पाएंगे तो हमको ये समझ में आएगा कि एक्चुअल में ये मिक्स जो है वो कितना बदल गया, और इस मिक्स की वजह से एक साथ अब सारी आईटी कंपनियों में सेम ट्रेंड देख रहे हैं, गिरावट। हम्म। नहीं, इसमें अभिषेक जी मैं आप ही की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं और आप समझाइए इसको अगर मैं गलत समझ रहा हूं तो, कि ठीक है जो दुनिया के इन्वेस्टर्स होंगे, शेयर के इन्वेस्टर्स या एफआईज की बात कर लें मोटी भाषा में, या फिर दूसरे इन्वेस्टर जो होंगे, उनके पास तो पूरी दुनिया है। भारत की आईटी कंपनी छोड़ के दूसरी आईटी कंपनी में लगा देंगे जो ग्रोथ ओरिएंटेड ज़्यादा है, इनोवेशन जहाँ पे ज़्यादा है। लेकिन भारत की आईटी कंपनी भी भारत के जोग्राफिकल बाउंड्री में तो है नहीं, उनका अपना एक्सपोजर दुनिया के बाकी देशों में है। तो जब दुनिया के बाकी देशों की आईटी कंपनियां अपने आप को इनोवेटिव बनाएंगी तो जाहिर तौर पे उसका असर भारत की आईटी कंपनियों पर पड़ेगा, क्योंकि बाहर के जो क्लाइंट हैं वो भारत से बंधे हुए तो है नहीं किसी एग्रीमेंट के तहत,
उन आईटी कंपनियों को सर्विसेज लेंगी? नहीं, बिल्कुल आपकी ये असेसमेंट बिल्कुल सही है और यही हो रहा है क्योंकि हमारी आज भी जो आईटी की जो बिज़नेस है, वो लार्जली एक्सपोर्ट है। देखिए अमेरिका के अंदर में आईटी में वो खुद कंज़्यूम कर रहे हैं, हम भी अमेरिका को जाके बेच रहे हैं। हम्म, तो उनके डोमेस्टिक मार्केट में डिमांड उनकी आईटी की इतनी मैसिव है कि सब जगह से दुनिया उनको सर्व करती है। इसलिए तो इतने सारे टैरिफ डोनाल्ड ट्रम्प जी लेके आते हैं। बट इंडिया का अंदर में डोमेस्टिक का तो अभी तक कोई ऐसा रहा नहीं कि बहुत बड़ी डिमांड हमने यहाँ गेन कर ली, तो वहाँ से हमने डिमांड मूव अराउंड कर ली। अभी भी हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, तो अब आपने जो पॉइंट रखा, वो बिल्कुल 100% सही है कि अगर आप इनोवेशन में लैग करेंगे और कोई और कंट्री का कोई और आईटी कंपनी जिसे आज जो रिक्वायरमेंट है कॉस्ट कटिंग की और अपने आप को एक रेवेन्यू मार्जिनलाइज को मेंटेन करने की, देखिए ग्रोथ है ना, सब जगह चैलेंजिंग है। तो अगर हम ये समझें कि ग्रोथ लाना बहुत ईज़ी है, एक साइज़ में आंसर इज़ नो। बट आप उस ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए भी तो कुछ करना पड़ेगा। आप कंप्लेसेंसी के साथ थोड़ी बैठ सकते हैं कि भाई मैंने मैन पावर बना ली, मैंने 20 साल का बिज़नेस बना लिया, तो अब मेरी जो है ऑटोमैटिक ग्रोथ होती रहेगी और ऑटोमैटिक मैं पैसा बनाते रहूँगा। सो ऐसा नहीं होता है। सो यू आर राइट एंड दैट वे हम लोग लैग कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कुछ-कुछ कंपनियाँ हैं इंडिया में जो अल्टीमेटली बेनिफिट करेगी। कहीं न कहीं वो अपने अपने आप को वहाँ प्रिपेयर कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि सबके सब एक जैसे ही हैं। बट अगर मेजॉरिटी की बात करेंगे तो आंसर इज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन दिस यू नो ये वाले शो के अंदर में। एक लास्ट 10 सेकंड का पॉइंट ऐड करना चाहूंगा आपने क्योंकि रियल एस्टेट वाला पॉइंट भी ऐड किया था वहां पे। तो रियल एस्टेट में शिफ्ट ये है जीसीसी, ठीक है? ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर। आप माइक्रोसॉफ्ट ले लें, जो गूगल ले इसको लें, रिप्लेस कोई भी, वो सारी डिमांड आप देखिए, हैदराबाद देखिए, बैंगलोर देखिए, वहाँ पे 5-5 लाख, 10-10 लाख स्क्वायर फीट की वो जीसीसी सेटअप कर रहे हैं। एंड ऐसे अनाउंसमेंट्स आप लास्ट 12 महीने में निकालेंगे तो मेरा असेसमेंट ये है कि कुछ नहीं करके भी 25 से 30 बिलियन डॉलर का जो जीसीसी है वो इंडिया में अभी आने वाला है। सो आई थिंक सो दैट इज वेयर द रियल एस्टेट प्ले इज गोइंग टू बी फॉर इंडिया। बट वो आईटी वाला जो गेम है वो अल्टीमेटली गूगल वाले और या माइक्रोसॉफ्ट वो सबको बेनिफिट मिलेगा क्योंकि उनका कैपेक्स है। उनके पास वो एआई के जो है नेचुरल लैंग्वेज जो उनको ट्रेन कर रहे हैं, नेचुरल एलएलएम जो हम बात करते हैं, वो वहां पे उनके पास वो कमांड चली जाएगी। हम उनको डेटा देंगे, वो डेटा प्रोसेस करके हम ही को बेचेंगे और हम उनके यूजर बनेंगे। हम्म, तो मोटे तौर पे जीसीसी जो है वो रियल एस्टेट सेक्टर को दूसरे तरफ से कैटर कर लेगा। अभी ट्रेडिशनली जिस तरह से रियल एस्टेट सेक्टर एसोसिएटेड है वैसा नहीं रहेगा, दूसरे तरीके से रहेगा, एक अपॉर्चुनिटी वहां पे जाकर निकल कर आएगी।